हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का लेसन 5 में जो द स्कूल बॉय पोएम दी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके पोएट है विलियम ब्लेक, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे। इट मीन्स ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, सो वी स्टार्ट द स्कूल बॉय। ये एक स्कूल के लड़के के बारे में पोएम है। So I'm going to recite this poem stanza wise. I will explain you the meaning of the poem and difficult words and the rhyming scheme of the poem too. See, the school boy in the poem is not a happy child. जो इस पोएम में स्कूल बॉय के बारे में बताया गया वो एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है, खुश नहीं है। वॉट मेक हिम अनहैप्पी, ऐसा क्या है कि जो उसको नाखुश बनाता है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव इन अ केज, वो अपने आप को एक चिड़िया से क्यों कंपेयर करता है कि जो कि पिंजड़े में रहती है। और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और या फिर अपने आप को एक पौधे से कंपेयर करता है जो कि जब उसको खिलना चाहिए तो वो मुरझाया हुआ होता है। तो ऐसे पौधे से जो मुरझाया हुआ है जबकि उसको खिलना चाहिए तो उससे कंपेयर क्यों करता है। See the first stanza. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. See the difficult word first. Morn is morning. ठीक है, हंट्समैन होते हैं जो शिकारी होते हैं, हंटर जो होते हैं उनको हंट्समैन कहा गया है। ठीक है, स्काईलार्क जो है एक चिड़िया होती है। स्काईलार्क बच्चों एक चिड़िया के टाइप है, एक तरह की चिड़िया होती है जिसको स्काईलार्क कहते हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। यहाँ पर वो स्कूल जाने वाला बच्चा कहता है कि मुझे गर्मियों की सुबह उठना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, जब हर पेड़ पे चिड़ियाँ गाना गा रही होती हैं, यानी कि चिड़िया चहक रही होती है तो उसके चहकने को सिंगिंग कहा है उसने, कि जब हर पेड़ पे चिड़िया गाना गा रही होती है तो ऐसी गर्मी की सुबह मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी। और कहता है बच्चा कि दूर कहीं शिकारियों की हॉर्न जो है भोपू उनको बजाने की आवाज़ आ रही होती है, और स्काईलार्क्स बर्ड जो होती हैं, चिड़िया का नाम है स्काईलार्क बर्ड, मेरे संग गाती हैं। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी कंपनी है। ठीक है, मतलब कि स्काईलार्क बर्ड की कंपनी और उधर से हंट्समैन जो शिकारी हैं उनके हॉर्न की आवाज़ आती है, तो और चिड़ियाँ हर पेड़ पे गाती हैं, तो कितनी अच्छी कंपनी है और मुझे ऐसी हर गर्मी की सुबह बहुत अच्छी लगती है। नाउ सी द राइमिंग स्कीम। बच्चों, राइमिंग स्कीम वो होता है जब स्टैंजा का हर लास्ट वर्ड किसी दूसरे वर्ड से जिसकी साउंड मिलती जुलती लगती है। जैसे देखिए पहला लाइन में वर्ड है मॉर्न, तो मॉर्न का साउंड मिलता चल रहा है हमें थर्ड लाइन के हॉर्न से, मॉर्न हॉर्न, तो दोनों ए हो जाएंगे, तो हम उनको अल्फ़ाबेट ए देंगे। ठीक है, सेम अल्फ़ाबेट देना होता है ऐसे को। ठीक है, अब अगला लाइन देखिए, व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री। सेकेंड लाइन, ट्री इज राइमिंग विद फोर्थ लाइन मी, ट्री, मी और कंपनी, सब में ई साउंड आ रही है, तो ये तीनों को हम सेम अल्फ़ाबेट देंगे बी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू राइमिंग स्कीम। नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. यहाँ पर बच्चा कहता है कि बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, लेकिन गर्मी की सुबह सुबह स्कूल जाना जो है ये सारा मज़ा किरकिरा कर देता है। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, जी जितनी भी खुशी होती है सुबह की, पहले स्टैंजा में जो बताया था वो सारा मज़ा किरकिरा कर देता है। क्या, जब स्कूल जाने की बात आती है। अंडर अ क्रूएल आई आउट वॉर्न,
द लिटिल वंस स्पेंड द, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्रूएल आई, मतलब क्रूएल आई कहा गया है कि टीचर्स जो होते हैं वो थोड़ा डिसिप्लिन में बच्चों को रखते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा सख्त दिखते हैं, तो इसलिए उनकी आई को क्रूएल आई कहा गया है। ठीक है, अंडर ए क्रूएल आई आउट वॉन, जो बच्चे थके हुए बच्चे होते हैं वो पूरा दिन व्यतीत करते हैं अपना। अंडर ए क्रूएल आई आउट वॉन द लिटिल वंस स्पेंड द डे, पूरा पूरा दिन व्यतीत करते हैं उस क्रूएल आइज की, जो टीचर्स की जो डराती हुई आंखें होती हैं उनके ऑब्जर्वेशन में। इन साइंग एंड डिसमे, और बच्चे जो है साइंग करते आह भरते रहते हैं और निराश हुए रहते हैं और पूरा पूरा दिन व्यतीत करते हैं उन टीचर्स की क्रूएल आई के अंदर। ठीक है, सी द राइमिंग स्कीम अगेन। फर्स्ट लाइन में मॉन एंड आउट वॉन, मॉन आउट वॉन सेम साउंड आ रही है, तो राइमिंग स्कीम ए, अल्फ़ाबेट ए देंगे यहाँ पर। सेकेंड लाइन, ओ इट ड्राइव्स अवे ऑल जॉय अवे, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, स्पेंड द डे एंड डिसमे, सेम साउंड आ रही है, अवे, डे और डिसमे, तो ये तीनों पे बी अल्फ़ाबेट देंगे हम। ठीक है, सी द थर्ड स्टैंजा। थर्ड, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my books can I take delight, nor sit in learning's bower, worn though with the dreary shower. ठीक है, now then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, और यहाँ पर बच्चा कहता है कि मैं ड्रूपिंग सिट होता है कि थक कर मुंह लटकाए बैठे रहना। ठीक है, और देन एट स्पेंड्स आई ड्रूपिंग सीट, और मुंह मैं वहाँ पर बहुत बार मुंह लटकाए बैठे रहता हूँ। एंड स्पेंड मेनी एन एंशियस आवर, और अपने बहुत उत्सुक बहुत सारे घंटे दिन के वहाँ पर व्यतीत करता हूँ। नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग बावर, वोन थ्रू विद द ड्रेरी शावर। और बच्चा कहता है इसके लिए अब हम पीछे पन्ना पलट के देखिए बच्चों, पीछे यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है बच्चों कि नॉ सिट इन लर्निंग अ बावर, वोन थ्रू विद द ड्रेरी शावर। तो इसका सही आंसर है कि नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, कि वो स्कूल में कुछ नहीं पढ़ता है, हालांकि टीचर्स बार बार लेक्चर देते जाते हैं और एक्सप्लेन करते जाते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सीख सकता स्कूल में। ठीक है, तो इसी का मतलब ये है। कम टू द पेज अगेन, कम टू द पोएम अगेन। तो बच्चा यही कह रहा है कि नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग बावर, वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर। ड्रेरी शावर होते हैं जो उबाऊ शावर की तरह लेक्चर होते हैं, जो लगातार टीचर्स एक्सप्लेन करते जाते हैं वो, और उनमें उनसे या फिर जो बुक होती है उनमें मैं आनंद नहीं लेता हूँ। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, डिलाइट होता है आनंद को कहते हैं। नॉर सिट इन लर्निंग बावर, वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, जो लगातार टीचर्स के एक्सप्लेनेशन होते हैं और लेक्चर होते हैं उनसे मैं कुछ भी नहीं सीखता हूँ, और ना ही किताबों से, और ना ही मुझे किताबों में आनंद आता है। सी द राइमिंग स्कीम। सिट इज राइमिंग विद डिलाइट, सिट डिलाइट, दोनों टा पे ख़त्म हो रहे हैं, ए आवर, बावर एंड शावर, है ना, सब राइम साउंड मिलती जा रही है, तो बी। Fourth stanza. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? यहाँ पर बच्चा कह रहा है How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? कि एक चिड़िया जो कि मज़ा करने के लिए पैदा हुई है वो एक पिंजड़े में रह के, केज कहते हैं पिंजड़े को, एक पिंजड़े में रह के कैसे गा सकती है। ठीक है, एक चिड़िया जो भी मज़ा करने के लिए पैदा हुई है वो पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वो कैसे आनंद के संग गा सकती है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और इसी तरह एक बच्चा जो कि बहुत डरा हुआ है और अनॉय है, गुस्सा है, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती उसको स्कूल एक केज की तरह लगता है, पिंजड़े की तरह लगता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और उसने उसके टेंडर विंग होते हैं उसके जो कोमल पंख हैं वो लटका के बैठा हुआ है जिसको कि खुल के उड़ना चाहिए। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपनी जो
यूथफुल स्प्रिंग है, यूथफुल स्प्रिंग। और अपने जो यूथ के दिन है, यूथ के दिनों को यहाँ पर स्प्रिंग डेज से कंपेयर किया गया है, क्योंकि बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, स्प्रिंग डेज। ठीक है, कि जब सब तरफ पौधे गिरे खिले होते हैं, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडा होती है, तो अपने वो यूथफुल के डेज तो सब लोग यूथ में ही अपनी सबसे ज़्यादा मज़ा करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो एक बच्चा अपनी कैसे अपनी यूथ के दिनों को भूल सकता है। ठीक है, सी द राइमिंग स्कीम। जॉय इज राइमिंग विद अनॉय। जॉय और अनॉय साउंड मिलता मिलता लग रहा है, तो ए अल्फ़ाबेट देंगे। सिंग, विंग एंड स्प्रिंग सेम सी साउंड आ रही है, तो सिंग, विंग और स्प्रिंग तीनों राइम कर रहे हैं, तो बी अल्फ़ाबेट देंगे। नेक्स्ट पेज। Oh, father and mother, if buds are nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy और द समर फ्रूट्स appear। यहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स से कह रहा है कि ओ मम्मी पापा, अगर कलियाँ जो हैं तोड़ ली जाएंगी, उनको खिलने ही नहीं दिया जाएगा। निब्ड होता है प्लग्ड, ठीक है, तोड़ ली जाएंगे। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो फूल जो बाहर आई हुई है उनको हवा उड़ा ले जाएगी पहले ही। ठीक है, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जब कोमल जो पौधे हैं उनको वंचित कर दिया जाएगा, किससे? ऑफ देयर जॉय इन स्प्रिंगिंग डे, उनको बसंत ऋतु के जो दिन है उस खुशी से पौधों को ही वंचित कर दिया जाएगा। और बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे, और उनको दुख से और निराशा, डिस्मे होती है निराशा से, उनकी केयर की जाएगी। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, तो समर में समर की जो खुशी है वो कैसे आएगी, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जो समर में जो फ्रूट्स खिलते हैं वो कैसे अपीयर होंगे अगर उनको उनकी कलियों को पहले ही तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कली ही बाद में फूल बनती है, तो अगर वो पहले ही उसकी कलियां तोड़ दी जाएंगी, उनको अंकुरित नहीं होने दिया जाएगा ठीक से, उनको फ्लावर नहीं बनने दिया जाएगा, तो ये सब समर का जॉय जो है वो कैसे आएगा। ठीक है, समर फ्रूट्स कैसे अपीयर होंगे, कैसे लदेगा पेड़ों पे बाहर आएगी। सो सी द राइमिंग स्कीम। निप्ड इज राइमिंग विद स्ट्रिप्ड, अवे डे एंड डिस्मे, बी अवे डे डिस्मे, सब सेम सी साउंड आ रही है। So this is the rhyming scheme of the poem. So children, go through with this poem, and thank you to you.